बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज व्यूअर्स मैं बना रही हूँ ओजरी, और कुर्बानी वाली बकरा ईद आने वाली है। ठीक है, तो ओजरी तो सबके घर में होती हैं, और ओजरी आप इस तरीके से साफ़ किया करें। ये देखें कितनी मज़ेदार ओजरी साफ़ हुई है, बिल्कुल ये देखें ना, इसी तरह हमने साफ़ किए पहले अच्छी तरह। और आज मैं ओजरी बनाऊंगी एक बिल्कुल अलहदा तरीके से। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी ये जितनी मेरे पास ओजरी है। ओजरी मेरे पास 4 किलो है, और 4 किलो जो ओजरी है ना मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और चूल्हे को मैं ऑन कर दूँगी। पूरी रेसिपी देके बहुत मज़े की होने वाली है, इसलिए कि ये जो ईद आते हैं ना, तो हाँ, अच्छा भी गोश्त भी बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो अच्छा लगता है ओजरी। जो भी ओजरी की पसंद करते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इधर चूल्हे को मैंने ऑन कर दिए, और आपने मेरे साथ पूरी रेसिपी देखनी है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से आज मैं बनाऊंगी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे खड़े मसाले, और काली मिर्च, ये दालचीनी, ये जो चक्री फूल है ये, और मोटी इलायची, ज़ीरा, सौंफ, और ये 4-5 मिर्चें, लेकिन ये मिर्चें बहुत तेज़ वाली है, इसके डंडियाँ में उतार दूँगी। लहसुन, अदरक, सौंफ, ये मैं इसमें सब कुछ डाल दूँगी। ठीक है, इसकी डंडियाँ उतार के ना, ये भी बीच में लौंग भी डाल दिए हैं, 6-7 दाने मैंने इसमें लौंग डाल दिए। चूल्हे को कर दिया मैंने ऑन, और अभी मैं इसमें डालूँगी ये जो मिर्चें हैं रेड वाली। ठीक है, बहुत तेज़ वाली मिर्चें हैं ये, इस हिसाब से मैं इसमें जो बाकी सुरख मिर्चें हैं वो कम डाल दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, और इसमें मैं डालूँगी नमक, और इसमें मैं डालूँगी ये 2 प्याज रखूँगी, और 4 इसमें मैं रखूँगी ये टमाटर। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे। और अभी मैं सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी और नमक शामिल करके इसको सिर्फ 3-4 सीटी दूँगी। ठीक है, और पानी अभी मैंने इसमें बाकी नहीं डालनी है। ठीक है व्यूअर्स, अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा खुश्क धनिया। बाकी जो मसाले हैं ना वो मैं बाद में डालूँगी। इसमें मैं खुश्क धनिया डालती, ये बिल्कुल देसी धनिया है। ठीक है, और हाँ, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू होती है। इसको मैंने साबुत डाल दिया व्यूअर्स, और इसी के साथ इसका बहुत मज़े और बहुत जायका होगा इंशाल्लाह। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा नमक, और नमक बाद में मैंने चेक करना है, अगर कम ज़्यादा हो ना तो वो बाद में करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने इसमें नमक डाल दिए, और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी पानी, बिल्कुल थोड़ा, इसलिए कि ये ओजरी जो है ना ये अपना पानी भी खुश कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, बस इसमें मैंने इतना पानी डाल दिए, और इसकी अभी मैं बंद करूँगी इसको। कम से कम मतलब 6-7 इसको सीटियाँ आए ना, फिर मैं इसको खोल दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, अब देखेंगे व्यूअर्स की जो ओजरी की जो पानी है ये खुश्क हो गए हैं कि नहीं। एक मरतबा देखना बहुत ज़रूरी है, एक मरतबा मैं देखूँगी। अभी इसका गैस जो है बिल्कुल भी, जब तक गैस ना निकला हो उस वक्त तक प्रेशर कुकर जो है ना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और इसको एहतियात से खोला करें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके मैं अभी टमाटर निकालूँगी। ठीक है व्यूअर्स, टमाटर और प्याज जो है ना वो मैंने इसका निकालना है। बाकी जो है ना इसको अभी फिर चढ़ाएंगे, ताकि इसके ये पानी सारा बिल्कुल खुश्क हो जाए, और ये टमाटर प्याज जो है ये थोड़ा ठंडा हो जाए, इसके पेस्ट बनाऊंगी। जब ये इसके पानी ओजरी के खुश्क हो जाए ना इंशाल्लाह, तो फिर इसकी बुनाई करेंगे इसी टमाटर में और प्याज में। ठीक है व्यूअर्स, लहसुन तो मैंने इसके बीच में काफ़ी डाला हुआ है, और ये प्याज और टमाटर इस ठंडा होके फिर इंशाल्लाह इसके मैं पेस्ट बनाऊंगी इस तरह, ये देखें। और अभी चूल्हे को मैं फिर बंद कर दूंगी। अब ये देखें, ये बिल्कुल इसमें पानी खुश्क हो गई है। इसमें मैं अभी थोड़ा घी डाल दूंगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि ये जो ओजरी थी ना इसमें पहले से भी चर्बी थी। ठीक है, और जो ओजरी चर्बी वाली होती है वो बहुत मज़ेदार होती है, और ये इसने अपना घी भी छोड़ दिया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा घी भी शामिल कर दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, ये मैंने 2 चम्मच इसमें बड़े वाले, तो जिसके साथ ये सालन पकते हैं वो मैंने बीच में शामिल कर दिए हैं।
और इसमें भी मैं शामिल करूँगी ये टमाटर प्याज के, और अदरक मैंने पहले अदरक लहसुन डाला हुआ था, और टमाटर प्याज ये मैंने उबाला था, उबाल के वो इसमें शामिल कर दिए, और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और अभी मैं इसमें इसकी बुनाई करूँगी, मसाला डालूँगी, मिक्स मसाला। अगर नमक चेक करूँगी, अगर कम है तो नमक इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। फिर मज़ेदार सी हमारी रेसिपी हो जाएगी तैयार। और फिर जिसको भी अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये कुर्बानी वाली ईद पे बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसलिए कि हम लोग जो होते हैं ना, हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा होते हैं उसका कदर बिल्कुल नहीं करते। तो वो जो ना कुर्बानी वाली ईद पे ओजरी हमारे पास होती है ना, तो फिर हम उसका कदर नहीं करते। आप अच्छी तरह साफ़ करें उसको, एक उबाली दे दे वो रखें, जब भी आपका दिल करे वो ओजरी पर पकाएं। लेकिन ये वाली जो ओजरी है ये माशाल्लाह आज बहुत मज़ेदार बनने वाली है। इसको अभी अच्छी तरह इसमें इस घी में इस मसालों में फ्राई करेंगे। ठीक है व्यूअर, ये देखिए हमारे मज़ेदार सी ये बड़ी ओजरी का सालन तैयार हो गए हैं। ठीक है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी। रेसिपी पसंद आई वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे मज़ेदार सी रेसिपी रोज़ाना की ज़रूर देखा करें। ठीक है, अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। हमारी ओजरी तैयार हो गई है, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे इंशाल्लाह। रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कुर्बानी वाली ईद की स्पेशल रेसिपी। ठीक है।